हेलो स्टूडेंट्स, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है वैलर एंड प्रेस्टीज द वर्ल्ड ऑफ स्पेशल ऑपरेशन। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसमें है डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। ये वाला जो पार्ट है सिंटी का, उसे आप कनेक्ट कर पाएंगे आज के ट्यूटोरियल को। प्रीलिम्स में आत्मनिर्भर एंड ऑपरेशन कावेरी जो कि अभी था, जिसके तहत इवैक्यूएशन हुआ है, और C-17 ग्लोब मास्टर हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट और IAF वाडी सेडना मिशन। आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पे। बेसिकली ये जो एडिटोरियल जो इस पे आया है, ये न्यूज जो आई है, वो उसका मेजर जो हाईलाइट है वो ये है कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसने इवैक्यूएट किया है, रेस्क्यू किया है, निकाला है 121 इंडियंस को वाडी सेडना से, जो कि सूडान में है, जो कि सूडान के नॉर्थ ऑफ खार्टूम जगह पर एक वाडी नाम की जगह है, वाडी सेडना। वहां पर ये इवैक्यूएशन हुआ है ऑपरेशन कावेरी के नाम से। इसी वजह से एक ये रेस्क्यू मिशन था, इसी वजह से ये इस पर एडिटोरियल आया है। जो इवैक्यूएशन में इंडियंस थे वाडी सेडना में, नॉर्थ ऑफ खार्टूम सूडान के, एक वो डेडली नाइट थी जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स C-130 सुपर हरक्यूलिस लेकर गए और रेस्क्यू किया, जो कि प्रेस रिलीज में जब आया, जब ये काम हो गया, तो ये एक टफ डिफिकल्ट टास्क था ऑन नाइट ऑफ अप्रैल 27-28 में, और जिसको एक शाबाश वाला एक जो टाइटल है वो भी मिला। अगर इसको भूल जाएं और देखें कि जो स्ट्रीट फ्लू जो किया था उन्होंने C-130J को, तो उससे लगा सकते हैं, फोरसाइट ले सकते हैं जो IAF है और जो नेशनल लीडरशिप बिगनिंग थी, और अभी जो ग्रोइंग स्ट्रेचर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशन की, और जो नेशन प्लान कर रहा है परचेज करने का एयरक्राफ्ट, और जो हमारी आउटस्टैंडिंग कैपेबिलिटी है, ये सारी चीजें फर्दर और इम्प्रूव कर रही हैं इंडियन एयरफोर्स की। और जरूरत है अभी एक्नॉलेज करने की इस बात को कि जो एक्विजिशन हुआ है बहुत सारे एयरक्राफ्ट का IAF के लिए, और अभी C-7 ग्लोब मास्टर हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट का, वाडी सेडना जो मिशन था, जल्दी ही कोई नहीं भूलेगा। ये सच है कि जो रीडर हैं, जो पढ़ेंगे इसके बारे में, उनके लिए एक आइडिया होगा कि एक तरीके का स्पेशल ऑपरेशन कैपेबिलिटी है हमारे पास, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, और इसी तरीके के डेवलपमेंट को कीपिंग इन माइंड इन सारी सिचुएशन को हम इसी तरह का फर्दर डेवलपमेंट चाहते हैं। इम्पैक्ट ऑफ कांधार, ऐसा पिछला कुछ इंसिडेंट जो हुआ था, तो उस इंसिडेंट, कांधार के इंसिडेंट में क्या हुआ था, December 24, 1999 में इंडियन एयरलाइन फ्लाइट IC-814 जो है उसको हाईजैक कर लिया था, जो कि फ्लाइट काठमांडू टू न्यू दिल्ली जानी थी, और जो कि एंडेड हुई थी December 31। उस वक्त एयर चीफ मार्शल A.Y. टिपनिस December 24 इजराइल में थे। जब उनका मोबाइल पे रिंग हुई तो वाइस चीफ लाइन पर थे और उन्होंने न्यूज दिया IC-814 जो है वो हाईजैक हो गया और लैंडेड हो रहा है अमृतसर में। और हमें सभी को पता है कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है वर्क नहीं कर रहा था तब, और प्लेन जो है इवेंचुअली लैंड हुई कांधार अफगानिस्तान में। वहाँ पे रिलीज किया गया टेररिस्ट को। क्या इंडिया ने इस तरह का फेमस रेस्क्यू कर पाता? फेमस जो इजराइल रेस्क्यू हुआ था एंटेबे उगांडा जुलाई 1976 में, क्या इजरायली कमांडो ऑल टुगेदर युगांडा के लिए उड़ गए, और जो हाईजैक हुई थी एयर फ्रांस जेट, उसको किसी भी तरह से पकड़ने की कोशिश की, निकालने की कोशिश की है? फॉर श्योर ये कह सकते हैं कि इसके बिग इम्पिडिमेंट्स हैं। प्रेजेंस ऑफ पाकिस्तान, जिसकी टेरिटरी जो है वो उसके ऊपर से ही उड़ के जा रहे हैं जहाज, अगर, और कोई भी एयरक्राफ्ट, IAF का एयरक्राफ्ट ऐसा कोई रिस्की मिशन नहीं ले सकता है जो कि पाकिस्तान एयर स्पेस को अवॉइड करे, अफगानिस्तान के साउथ से, और रिटर्न करे बिना रिफ्यूल किए हुए। तो इन दोनों कंट्री की जरूरत तो पड़ती ही है। अफगानिस्तान रेस्क्यू मिशन जो था एंटर C-130J IAF की इन्वेंट्री में आया, और उसकी जो कैपेबिलिटी थी पॉलिटिकल लीडरशिप ने डिसाइड किया था, और फर्दर उन्होंने क्रिटिकल सिचुएशन में इंटरवीन भी किया नेशनल इंटरेस्ट को लेकर, और जब रेपुटेशन स्टेक पे आ गई। सूडान रेस्क्यू के पहले और भी ऐसे 2 मिशन हुए हैं जो कि ओपन डोमेन में डिस्कस हुए हैं। फर्स्ट जो हुआ था वो इंडियन एम्बेसी पर्सनल का हुआ था हेरात में, अफगानिस्तान, इन अप्रैल 2020, जहाँ पे एयरक्राफ्ट इंडिया से उड़कर और उसके इंजन रन कर रहे थे। लैंड होने के बाद भी IAF
गरुड़ जो है कमांडो, वो गार्ड कर रहे थे अपना डिप्लोमेटिक स्टाफ। सेकंड मिशन था अगस्त 2021 में, जो कि वेरी रिस्की था, जो कि काबुल से था, कि एक इवैक्यूएशन वीडियो भी यूएस के पास है, और फियास्को जो कि बहुत ज्यादा वायरल भी हुई है। एयर स्पेस जो है वो अनकंट्रोल्ड है, और जो ग्राउंड सिचुएशन है वो क्योटिक है। इसके लिए एक बेटर वर्ड यही होगा, जहाँ पे लार्ज नंबर के एयरक्राफ्ट और हैं एयर में, पायलट्स को यूज करना है नाइट विजन गॉगल जब लैंड करना है। सिर्फ जब वो ग्राउंड कंट्रोल से जब कॉल रिसीव कर लें तभी लैंड करना है, और उसके लिए एक टर्म यूज होता है बहुत अच्छा सा, लैंड एट योर ओन रिस्क, जो कि सारे ही स्क्वाड जो होते हैं, जो क्रू होते हैं, उनके शोल्डर पे ये बर्डन होता ही है। क्रू जब अपने मिशन पे होते हैं, उनको एक प्रोफेशनलिज्म उनके अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहादुरी, और उसको अप्रिशिएट करना एयर क्रू सिलेक्शन में उनको स्पेशल ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी होता है। जब अगर सूडान रेस्क्यू का केस लेते हैं तो वहाँ पे क्रू ने फेस किया बहुत सारे प्रॉब्लम। इंटेलिजेंस जो था वो पुअर था, रनवे रफ था, कोई भी लैंडिंग एड नहीं थे, टॉप क्लास ऑनबोर्ड एयरक्राफ्ट इंस्ट्रूमेंटेशन की कमी थी, सिस्टम सिंथेटिक रनवे जनरेशन का इशू, हेड अप डिस्प्ले का, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल नाइट विजन कैपेबिलिटी में कहीं ना कहीं कमी दिखी, नाइट विजन गॉगल, ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कॉन्फिडेंस, वहां से निकल जाने का, वहां इन सारे एस्पेक्ट्स में कमी देखने को मिली। एसेंस क्या होता है किसी भी स्पेशल ऑपरेशन का? स्पेशल ऑपरेशन जो होते हैं वो नॉर्मल जो भी क्रू एयरक्राफ्ट लेके चलते हैं उससे डिफरेंट होते हैं। ये मोर देन स्टिक एंड थ्रॉटल ऑपरेशन होते हैं, यहाँ पे नाइट विजन गॉगल चाहिए होता है डार्क नाइट्स में, और सारे ही मेंबर जो मिशन में जाते हैं उनको बेयर अपने माइंड पे, अपने शोल्डर में एक वेट होता है, और उनको अपने दिमाग में इस बात को रखना होता है कि वहां पर देश की इज्जत है, और इंडिया को ये एक स्ट्रैटेजिक प्रपोजल है। इस टर्म को क्वाइंट किया था जनरल चार्ल्स सी क्रूलैक, जो कि यूएस के मरीन कॉर्प्स से हैं, और वो डिनोट करते हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर में जो एक्शन एनलिस्टेड किया मैन फ्रंट लाइन पे, वो एक स्ट्रैटेजिक इफेक्ट होगा नेशन की पॉलिसी में। जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग है, सारे जो डिमांड्स हैं उनको केटर कर सकता है। कब ये फेलियर हो सकता है इस तरीके का रेस्क्यू अटेम्प्ट? अमेरिकन जो कि अटेम्प्ट किए थे ईरान से 1980 में, और एक पिक्चर है गैरी पावर की यूएसएसआर की कस्टडी में, जब U2 शट डाउन हुआ था 1960 में। एक ये रिमाइंडर है जो कि यूएस ने लॉस फेस किया था। सक्सेस के टर्म में देखें तो यूएस का अगर देखते हैं तो एलिमिनेशन ऑफ ओसामा बिन लादेन, एक स्पेशल फोर्स रेड जो हुई थी, और एक ये नॉन मिलिट्री इंटेंजिबल एलिमेंट है जो किसी भी तरीके के ऑपरेशन में, जहाँ पर यंग ऑफिसर्स और कॉर्पोरल होते हैं, और ये सिर्फ इस रिमूव करने के लिए ही नहीं बल्कि जो उनका मकसद होता है उसको पूरा करने के लिए। और ये एक राइट है कि जो इथोस और ट्रेनिंग आईएफ स्पेशल ऑपरेशन क्रू को दी जाती है उसको डाइल्यूट नहीं किया जाए। जैसे कि एयरक्राफ्ट बहुत वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है, जैसे कि C-130S, उसके एक रूटीन टास्क है कि वीआईपी कैरियज है। IAF C-130J एक स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड्रन है जहाँ पे 2 मेंबर्स थे, क्रू थे, जो कि अपने आप को विल्ड वाइपर्स और रेडिंग रैप्टर्स बोलते हैं। यहाँ ज़रूरी है कि लीडरशिप को इंश्योर करना चाहिए कि इसी तरीके का पोटेंट और जो नीडेड जो थिंग्स हैं उसको रिमूव नहीं करें, उसको रहने दें। और इस तरह का ऑपरेशन ट्रेनिंग, स्किल और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है कि कितना सक्सेसफुल होगा। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।